कह रहा है, इसको भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये फिक्स होता है, निर्वात का है या वायु का है, इसमें प्रकाश की चाल के लिए कभी भी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड ही लिखते हैं। इसको सी से लिखते हैं और मान दिया है 3×10 पे कितना है तो 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यह आपका निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया। आगे कह रहा है जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5×10⁸ मीटर पर सेकंड है। इसकी चाल कितना है पदार्थ में, तो यहाँ पे हम भी लिख रहे हैं, पदार्थ का नाम दिया नहीं है तो खाली भी लिख लीजिए। दिया कितना है तो 1.5×10 पे कितना तो 8 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दे दिया है। आगे कह रहा है तो पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, गणना करना बहुविकल्पी मिला लीजिएगा, जो आंसर दिया रहेगा ट्रिक मार देंगे। नहीं तो अगर अंकित प्रश्न देता है तो भी 2 नंबर में देगा, फर्द हमारा साल हो जाएगा। अभी सारे क्वेश्चन इसी पर सब बतेबे किए हैं। चूँकि हमारा सूत्र होता है n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल, c बट्टे आपका v होता है, वैल्यू पुट करिए, n रहेगा, n निकालना ही है। c का मान है 3×10 पर कितना 8 है, v का मान कितना है तो 1.5×10 पर कितना है 8 है। हमें लगता है ये से कट जाएगा, n बराबर हो जाएगा 3/1.5। जब डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो n बराबर हमारा हो जाएगा कितना 2। मतलब आपका अपवर्तनांक कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया है। इतना बेहतरीन क्वेश्चन था। क्या कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ ये फिक्स होता है। जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5×10⁸ है, तो उस पदार्थ में इसका अपवर्तनांक कितना होगा, n पूछ रहा था। n बराबर c/v होता है। या c का मान रखें, v का मान रखें, काटे पीटे हमारा आ गया। पीटना नहीं है, काटना सिर्फ है। ठीक है, पीटने वाला काम तो अलग हो गई। ठीक है।